ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम सुख स्वरूप ग्रुप 3 की सभी आत्माएं मिलकर 15 नवंबर 89 की मुरली रिवाइज कराने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सच्ची दिल पर साहिब राजी। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे प्यारे नीतू बहन। आइए नीतू बहन, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। पहले साकार मुरली के पॉइंट रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल की रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। बाबा हमको यहाँ स्मृति दिलाते हैं कि हम कौन हैं। हम रॉयल कुल की आत्माएं हैं, देवी कुल की आत्माएं हैं। तो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से वो सब झलकना चाहिए, वो दिव्यता झलकना चाहिए, वो रॉयल्टी झलकना चाहिए, प्योरिटी झलकना चाहिए। तभी हम शो कर सकेंगे कि हमारा बाबा कौन है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, कोई साधारण मनुष्य हमें नहीं पढ़ा रहा है। दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा कि अंदर खुशी में नाचना चाहिए। यह खुशी का डांस है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है। स्मृति रहे कि अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से और इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। बाबा ने कहा कि किसी भी चीज में, ना इस देह में, ना इस देह के संसार में, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखना है। फिर अव्यक्त मुरली से पॉइंट सुनते हैं। प्यारे बाबा हमको दो शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। एक समाने की शक्ति है और विस्तार करने की शक्ति है। दोनों ही शक्तियां चाहिए, समय समय पर दोनों ही शक्तियां जरूरी हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, विस्तार में आने चाहें तो विस्तार में आए, और जब समेटना चाहें तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सकें। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। समेटने की शक्ति को, और बाबा ने कहा अगर ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार करने की शक्ति। ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते यहाँ है और लगती कहाँ है। पावरफुल ब्रेक चाहिए, कंट्रोलिंग पावर हो। बाबा ने चेक करने को कहा है कि चेक करो कि आपकी ब्रेक कितनी देर में लगती है। 5 मिनट के बाद लगती है या 10 मिनट के बाद लगती है। फुल स्टॉप तो सेकंड में लगना चाहिए। अगर सेकंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि समाने की शक्ति बहुत कमजोर है। दूसरी पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि शांति की शक्ति बहुत सहज और स्व को परिवर्तन करती है और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हैं। याद ही तो शांति की शक्ति है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा करना है कि हम स्वयं को भी बदल सके और प्रकृति को भी बदल सके। व्यक्तियों को भी बदलना है, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। बाबा ने कहा प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं करा सकते ना, उनको अपनी शांति की वाइब्रेशन से ही बदलना पड़ेगा, योग बल से बदलना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया नीतू बहन, अपनी बहुत सुंदर पॉइंट सुनाए। नेक्स्ट है गीता बहन। आइए गीता बहन, आपका स्वागत है। ओम शांति।
माताओं को गुड मॉर्निंग और सभी दिव्यात्माओं को भी गुड मॉर्निंग। मेरी अव्यक्त मुरली की पॉइंट है, वर्तमान समय आत्माएं स्व उपकार की इच्छुक हैं, पर अभी उनमें हिम्मत व शक्ति की कमी है। ऐसी आत्माओं पर उपकार करने के लिए तुम बच्चे ही निमित्त हो। दूसरी पॉइंट है, जिसने भगवान को राजी किया है वह स्वतः ही राजयुक्त व युक्त होता है। अब दो साकार मुरली से लिए हैं पॉइंट। नंबर 1, तुम्हें पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि तथा कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, अभी आप लोग को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, हमें भी सहयोगी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन, आपके पॉइंट्स हो गए कंप्लीट? हाँ जी हो जी गए। जी, थैंक यू। अभी नेक्स्ट है दर्शन बहन। आइए दर्शन बहन, ओम शांति। आप अपनी पॉइंट सुना दीजिए। ओम शांति दर्शन बहन, ओम शांति। अच्छा, तब आगे बबीता बहन ज्वाइन की है क्या? बबीता बहन सुना दीजिए। नहीं है शायद। ठीक है, तब तक मैं आत्मा सुना देती हूँ अपने पॉइंट। ओम शांति। जैसा कि बाप दादा को टाइटल है दिलाराम, यानी जो हमारे दिल को आराम दे। लौकिक में भी अगर हमें भगवान को याद करना हो तो कहते हैं सच्चे दिल से भगवान को याद करो, यह नहीं कहते कि दिमाग से याद करो। इसलिए बाप दादा भी सच्चे दिल वालों पर ही राजी होते हैं। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा था, बाबा ने विशाल दिमाग वाले और सच्चे दिल वालों में यह अंतर बताया है आज। जैसे पहला बताया, बाबा ने कहा कि जहाँ विशाल दिमाग वाले ज्ञान के पॉइंट को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, वहीं सच्चे दिल वाले पॉइंट स्वरूप में अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया इसमें विशाल दिमाग और सच्चे दिल वालों में अंतर। विशाल दिमाग वाले पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं, अर्थात दूसरे को सुना सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, परंतु बिंदु रूप बनने में उन्हें मेहनत लगती है। वही सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाबा को याद कर सकते हैं। तीसरा अंतर बाबा ने बताया, सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के पात्र बनते हैं, जिस कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त तथा यथार्थकार स्वतः ही करता है। यानी समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि जहाँ भगवान राजी है वहाँ हर कार्य स्वतः हुआ ही पड़ा है। चौथा अंतर बाबा ने बताया, दिमाग से सेवा करने वालों का तीर औरों के भी दिमाग तक ही लगता है, तथा दिल से सेवा करने वालों का तीर सीधे दिल पर ही लगता है। साकार मूल्य के पॉइंट सुनाते हैं। साकार मूल्य में बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से आत्मा ने जो जन्म जन्मांतर का किचड़ा भरा हुआ है वह भस्म हो जाएगा। हमें सिर्फ अपना किचड़ा ही साफ नहीं करना है, बल्कि अपने साथ साथ औरों का किचड़ा भी साफ करना है, तभी हम पवित्र दुनिया में राज्य करने के लायक बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा, बहुत धैर्य और प्यार से सभी को दो बाप का परिचय देना है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, वहीं पारलौकिक बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। फिर उनको धीरे धीरे यह भी बताना है कि तुमको तो दो बाप हैं, हमको तो तीन बाप हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा भी हमको वर्षा मिलता है। ओम शांति। प्रेम भाई जी ज्वाइन किए हैं क्या? ओम शांति प्रेम जी भाई दीदी। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप पवित्र अपनी साकार वाणी का शीर्षक है
तुम रॉयल कुल के रॉयल मैजेस्टिकल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बेहद रॉयल होनी चाहिए। इस क्रम में बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान में बेहद अंतर है। भक्ति में तरह तरह के नाना प्रकार के विभिन्न गीत गाते हैं, परंतु किसी का कल्याण वेलफेयर नहीं करते। कल्याण है तो सिर्फ परमात्मा याद, डिवाइन रिमेम्बरेंस और स्वधर्म में टिकने से। हमारी याद लाइट हाउस सदृश है। स्वदर्शन को लाइट हाउस कहते हैं, जिससे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। दीदी हो गए पॉइंट्स। दीदी मैं जी दर्शन बहन ठीक है, आप सुनाइए। हाँ जी, किसी भी चीज में आसक्त नहीं रखनी है हमें। ट्रांसफर अभी हम ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए सभी चीजों से उपराम हो जाना है और किसी भी चीज में आसक्त नहीं रखनी है। एक बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। दूसरा है अंतिम पेपर अभी हुआ को पास करने के लिए नष्टा मोआ बनना जरूरी है। और मैं कौन और बाबा, मैं और मेरा बाबा, ये पाठ पक्का करना है। अव्यक्त मुरली से बाबा ने परोपकार के लिए कहा है। जिस मतलब दिमाग और दिल और दिमाग की बात कही उसमें, जो परोपकारी आत्मा, जब हम किसी को भी दिल से परोपकार कर सकते हैं, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग से तो सोचने की शक्ति होती है और कोई भी कार्य हम दिल से करते हैं तो वो प्रॉपर होता है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर पॉइंट सुनाए। दीदी हो गए सबके पॉइंट। ओम शांति। ये मेरा चलता नहीं दीदी, कोई पता नहीं, म्यूट करती हूँ, म्यूट ही नहीं वो ही नहीं होता, देर में होता हमेशा ही। अभी दीदी ज्वाइन नहीं किए तो आज की वाणी स्टार्ट करते हैं। मीनाक्षी मैम आप शेयरिंग करें। ओम शांति। मधु दीदी हम रीड कर लेते हैं और आप एक्सप्लेन कर ली। जी दीदी आप स्टार्ट कर लीजिए। ओम शांति। जी ओम शांति। प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं, सभी अनुभव करें कि हम सच्चे दिल से प्यारे बाबा का आह्वान कर रहे हैं और बाबा हमारी पुकार सुनकर अपना परम धाम छोड़कर हम सभी बच्चों के समक्ष आकर विराजमान हो गए। बाबा हम सभी गॉडली स्टूडेंट की क्लास में आ चुके हैं। अब बाबा को सम्मुख जानकर हम सब प्यारे बाबा की वाणी सुनेंगे। ओम शांति। उन्यासी की और जन का भाग्य। तन मन धन और जन का भाग्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सच्चे साहिब और साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य, इसलिए
बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। बाबा जो है सच्चे साहिब है ना। बाबा, हमने पिछले मुरली में भी सुना था कि दिल से हमें सच्चे साहिब को राजी करना है। सच्ची दिल से ही सच्चे साहिब को राजी कर सकते हैं। तो आज बाबा विधि सुना रहे हैं कि कैसे राजी करना है, और अगर हम राजी करेंगे तो क्या क्या हमारे अंदर वो निशानियां प्रदर्शित होंगी। तो बाबा कहते हैं सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। तो बाबा जो है वो दाता है ना, तो दाता के बच्चे कभी स्वयं खाली हो सकते हैं क्या? जो सारी दुनिया को देता है वह अपने ही बच्चों को नहीं देगा क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गुण और कोई शक्ति हम बच्चों में ना हो। अगर हमने दाता बाप को राजी किया है तो हम सर्व शक्तियों संपन्न होंगे और सर्व गुण संपन्न होंगे ना। नहीं शब्द नहीं है हो सकता कि ये शक्ति मुझ में है ही नहीं, एकदम खाली है ना। ऐसा तो कोई अनुभव नहीं करते ना। सभी अपने को सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न और भरपूर अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने दूसरी महिमा क्या सुनाई? बाबा की दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। हमारा बाबा भाग्य विधाता है। तो भाग्य विधाता साहिब को राजी करने की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं होगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। तन, मन और धन और जन चारों ही रूप से हमारा भाग्य बनेगा अगर हमने भाग्य विधाता बाप को राजी किया है तो। मधु बहन कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसमें? जी दीदी, आप रीडिंग करेंगे, आगे अच्छे से समझा रहे हैं। फिर आगे शांति। बाबा। जी थोड़ा मैं रीडिंग कर लेती हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा।
बाबा ने आगे कहा, कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। नीतू बहन, आप थोड़ा समझा दीजिए। जी बहन, बाबा ने कहा है कि तन का हिसाब किताब तो आएगा ही, है ना। जन्म जन्मांतर के विकर्म है तो तन का हिसाब किताब तो आना ही है। लेकिन तन के जो हिसाब किताब आता है, जो व्याधि आती है, बीमारी आती है ना, उसका वर्णन बहुत ज्यादा नहीं करना है। अब वर्णन करने का अर्थ मतलब ये कि हर आत्मा के सामने बीमारी का वर्णन करते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे ये तकलीफ है। भाई डॉक्टर के पास जाएं, उसको एक्सप्लेन करें, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताएं, वो तो ठीक है। या जो हमारा इलाज कर सकता है उसको बीमारी बताएं तो ठीक है, बाबा के सामने बोले। लेकिन हर आत्मा के सामने ये करना, अपने कर्म भोग को लेकर चिल्लाना, इसी को चिल्लाना कहते हैं। कि ज्यादा उसका विस्तार, बड़ा बड़ा विस्तार करके बताना कि हाय मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, ये तकलीफ है। तो इसको कहते हैं कर्म भोग को लेकर चिल्लाना। तो कर्म भोग के वश चिल्लाना नहीं है, लेकिन कर्म भोग को चलाना है बड़े प्यार से। उसको भी अपने तन को बाबा की सकाश देकर, है ना, और दवाइयां लेकर उसको ठीक करें। लेकिन ये नहीं कि हर व्यक्ति के आगे, हर आत्मा के आगे उसका वर्णन करते रहे, है ना। तो इसको कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते। ये नहीं सोचते हैं कि मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो पवित्र आत्मा हूं यानी स्वस्थ आत्मा हूं। ये शरीर की व्याधि है, ये आई है और चली जाएगी। तो इस तरह नहीं सोचते, बल्कि क्या सोचते हैं कि हम तो बीमार हो गए और परेशान हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं नर्वस हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये नहीं होना है। जिसने अपने तन का भाग्य बनाया है, तो वह तन पे आए हुए हर हिसाब किताब को बड़े प्रेम से चुकतू करेगा, बाबा के प्यार से चुकतू करेगा, सकाश दे दे के, अपने तन को भी सकाश दे दे के चलाएगा। जी ओम शांति। आगे पढ़े बहन। जी, बाबा ने आगे कहा, योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियां। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भाव। बाबा ने आज मन मना भाव की परिभाषा बताई कि मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा और सदा हमेशा सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करेंगे। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं।
अब बाबा धन का भाग्य बता रहे हैं कि धन का भाग्य क्या है। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। बाबा ने कहा कि जितना ब्राह्मण जीवन में धन, स्थूल धन की आवश्यकता है, उतना तो आराम से मिलेगा। और जितना सेवा के लिए चाहिए तो कभी भी खींचतान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि धन के भाग्यवान होते हैं, वो कभी भी सेवा अपनी नाम व शान की इच्छा के कारण नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। बाबा ने यहाँ आवश्यकता और इच्छा में अंतर बताया। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य को तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और भी भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। नीतू बहन, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। बाबा ने ऐसा कहा, भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। जी हाँ बहन, ओम देखिए शांति। कि ज्ञान धन तो है ही, एक ज्ञान धन होता है और एक स्थूल धन होता है। लेकिन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन सा धन है हमारे पास जो हमको बाबा ने दिया है? वो है ज्ञान का धन। वो स्थूल धन से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। फिर जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए स्थूल धन तो चाहिए ही, लेकिन जिसके पास ज्ञान का धन नहीं है ना, तो वो स्थूल धन को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो संतुष्ट फील नहीं करेगा, ऐसा वो और चाहिए चाहिए कि उसमें चला जाएगा। तो क्या है कि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ है दोनों में। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने की जितनी आवश्यकता है, उतना धन तो हमको मिलेगा ही ना। सेवा के लिए भी करें कि हमको सेवा करिए, कि जब कभी हमें सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं से बाबा किसी ना किसी को ऐसे निमित्त बनाते हैं जो वो धन की आवश्यकता पूरी हो जाती है ना। ये तो हमने सुना भी है, जब बैगरी पाठ चल रहा था उस समय पर देखा भी, भाई बहनों के अनुभव थे उस समय के, कि कैसे कहाँ से धन आ जाता था। भंडारी में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या करें, कैसे करें, है ना, क्या बनाए, कुछ है नहीं किचन में। लेकिन बाबा कहते थे बच्चे रुको, अभी शिव बाबा मदद करेगा। और पता नहीं कहाँ से कैसे से डोरबेल बजती थी तो देखते थे कि वहां कोई लिफाफा पड़ा है, उसमें पैसे हैं। तो ये हम देखा है हमने बाबा की, हमने ये अनुभव भी किया होगा और बाबा की हिस्ट्री में भी देखा है कि कभी भी धन की आवश्यकता हो और धन ना आए, ये यज्ञ में कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाता ही है। और फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि आवश्यकता और इच्छा, देखिए बहुत गहरी पॉइंट है। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। जितनी आवश्यकता है उतना धन तो हम ब्राह्मण बच्चों के पास होगा ही, ये तो बाबा ने गारंटी की है। लेकिन अब इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए चाहिए कि रेस में अगर चले गए तो फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है।
है। तो दोनों में अंतर रखना है कि जो आवश्यकता है हम उतना ही चीज अपने लिए इकट्ठी करें, इतना ही सामान अपने लिए जोड़ें। इच्छा की उस रेस में ना जाएं, क्योंकि इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है ना। बाबा क्या कहते हैं, सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर है, यानी आवश्यकता अनुसार तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वो बाबा हमको उस चीज की गारंटी दे रहे हैं ना। सभी ने ये अनुभव भी अपने किया होगा। हर आत्मा ने हर धन की कमी। जी बहन आगे बढ़ेंगे। जी, बाबा ने कहा यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। अब बाबा कहते हैं जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेही और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेही और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। नीतू बहन थोड़ा जन के भाग्यवान आत्माओं की निशानी को एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए, लौकिक जीवन में चाहे अलौकिक जीवन में हमें आत्माओं के संबंध संपर्क में आना ही है। हम ऐसे सन्यासी तो नहीं है, हम बेहद के सन्यासी तो है ना, हद के सन्यासी तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। हमें तो सबके बीच में रहकर ही तपस्या करनी है, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। बाबा कहते हैं कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा, यानी सब आत्माओं से संबंध संपर्क में आते हमें खुशी का अनुभव होगा, है ना। जिनके साथ इस जन्म का ये 5% आत्माएं हैं, तो उनके साथ भी हमें कैसे चलना है, उनको कैसे परिवर्तन करना है और वो हिसाब किताब भी कैसे चुकतू करना है, इसकी विधि भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो ना। शुभ भावना उनको भी अब क्योंकि उनकी किताब है, इसलिए वो आत्माएं विघ्न उत्पन्न करेंगी होकर, है ना। तो अब सेटल करना है हिसाब किताब, तो वो तो हो गई, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा विघ्न उत्पन्न करेंगी सामने से आकर, या कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे,
लेकिन हमें अपने मन में उनके लिए भावना कैसी रखनी है, शुभ भावना और शुभ कामना। कभी भी हमारे मन में उनके प्रति कोई भी नेगेटिव भावना उत्पन्न ना हो कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है। या बाबा से कई बार हम शिकायत करते हैं, बाबा बस ये आत्मा बदल जाए ना, इसके बाद मेरा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा। बस यही तो विघ्न पैदा करता है, यही आत्मा ऐसी है ना। तो वो आत्मा ऐसी भी क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका पास जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ है। तो उस हिसाब किताब को भी हमें उसी आत्मा को सकाश देकर, वाइब्रेशन देकर, शुभ भावना और शुभ कामना देकर हमें उस हिसाब किताब को भी सेटल करना है। बाबा ने कहा कि प्रश्नचित्त नहीं बनना। प्रश्नचित्त बनना यानी बार बार ये क्वेश्चन करना कि अरे ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये हमेशा मेरे साथ मिलता है तो ये कभी कभी सीधी बात क्यों नहीं करते, ये जब भी मुझसे मिलते हैं तो ये कुछ ना कुछ उल्टी बात ही करते हैं ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो बाबा वो क्यों का कारण तो बता ही दिए हैं। तो बाबा ने कहा कि चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले वो प्रश्न चित्त कहा जाता है। तो प्रश्न चित्त कभी नहीं बनना, हमेशा प्रसन्न से प्रसन्न रहना है। अब प्रसन्न भी क्यों रहना है, क्योंकि हम उस राज को जानते हैं ना। जो राज को नहीं जानता वो नाराज होता है, और जो राज को जान गया कि ये जो हो रहा है, ये जो ड्रामा में मेरे सामने हो रहा है, जो घट रहा है, उसका कारण क्या है, अगर हम इस राज को जानते हैं तो कभी भी नाराज नहीं रहेंगे, उल्टा क्या होंगे, प्रसन्न रहेंगे और खुश हो जाएंगे कि अरे ठीक है ना, मेरा हिसाब किताब तो चुप तो हो ही रहा है इस आत्मा के साथ, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे परेशान होना ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के साथ जो 5% आत्माएं हैं, तो कैसे हमें उनके साथ में चलना है। जी बहन, आगे बढ़ेंगे। शांति। मीनाक्षी मैंने स्क्रॉल कर लूंगी। चलिए, यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितनी भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो, समझा। हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ही गलती है, ऐसी ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की मूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, शांति, इसमें हम सभी से थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं कि किसी के पास कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी आत्मा सामने आई और आपने उसको अपनी शुभ भावना से परिवर्तन किया है, अपने योग के बल से परिवर्तन किया है। किसी के पास ऐसा अनुभव हो तो जरूर सुनाएंगे। हैंड रेज कीजिए प्लीज। कि कोई ऐसी अविघ्न वाली आत्मा है, हमारे घर में भी हो, हमारे वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी हो, और हमने उसको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से सकाश देकर उस आत्मा को परिवर्तन किया, जो विघ्न पैदा कर रही थी वो सहयोगी बन गई। ऐसा कोई किसी के पास अनुभव है तो सुनाए प्लीज। जी निर्मल बहन। जी बहन बोलिए। शांति, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। राजेश भाई जी आप सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। दीदी हमें भी सुनाना है ओम शांति। अब भाई का नेट
ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम लगता है। एक लाइन सुनाओ। ओम शांति दीदी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ओम शांति दीदी, अभी आ रही है? ओम शांति दीदी। शांति, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। दीदी म्यूट किया हुआ था। ओम शांति। जी, और कोई ओम बोलना शांति। चाहेंगे? ओम शांति, नीतू बहन आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, ओम अभी शांति। आ रही है? ओम कोई और शांति दीदी आ रही है अभी? हाँ जी, बोलिए, आ रही है। दीदी पहले सेंटर जाने मना होता था, पर योग से ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? दीदी कट जा रही है, आप एक लाइन बोल जी रहे हो फिर बोलिए। सेकंड कट जा रही है। हाँ राजेश भाई जी ठीक है सुनाना दीदी, चाह मैं रहे थे ना? ओम शांति। मधु बहन, आप मुरली जी कंटिन्यू कर लीजिए, लास्ट जी में ले जी लीजिएगा। और राजेश भाई जी का मैसेज आया कि वो मधुबन में है, तो उन्होंने मैसेज कर दिया है, तो आप मुरली कंटिन्यू कर लीजिए, टाइम जा रहा है। जी जी। टीचर्स ने सुना, सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी, वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को, कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते। बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, तोता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप के प्रति बाबा बोले, सभी अपने को महावीर और महावीरियां समझते हो,
महावीर तो हो लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और लाइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से एक वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा, यानी सम्मान देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होगी, ऑनर होगा। गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो बहन कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बहन, आगे पढ़ लीजिए, फिर करते। जी जी। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो, बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन के आधारभूत आप ब्राह्मण हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने ये कहा कि समय का महत्व बताया है कि सारा महत्व तो समय का ही है। अगर समय पर काम नहीं हुआ, समय निकल जाने के बाद, अगर कोई शक्ति को हम बुलाते हैं तो समय निकल जाने के बाद आती है। शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, गुणों का आह्वान कर रहे हैं, है ना। कल भी बाबा ने इससे रिलेटेड एक पॉइंट सुनाई थी कि जिस समय पर जिस शक्ति का आह्वान करते हैं, अगर वह शक्ति समय पर नहीं आई, टाइम निकल गया उसके बाद भी आई, तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो इसी तरह बाबा ने कहा कि टाइम पर ब्रेक नहीं लगा, 5 मिनट बाद ब्रेक लगाया यहाँ है और कहीं जाके लगा, फिर तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा ना। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि दोनों शक्तियां लाइट और माइट, है ना, सब जिनके पास लाइट भी है और माइट भी, यानी ज्ञान भी है और योग का बल भी है, तो उसी को बाबा कहते हैं महावीर। तो स्वयं को महावीर अनुभव करेंगे ना कि मैं महावीर आत्मा हूँ, लाइट माइट से संपन्न महावीर आत्मा हूँ। ये स्वमान लेके चलेंगे आज दिन भर कि मैं लाइट और माइट से संपन्न महावीर आत्मा हूँ। तो महावीर किसको बोला कि जो उसमें ज्ञान भी है और योग का बल भी है, और जो समय पर उस योग के बल को और ज्ञान को यूज कर सके, है ना। बाबा कहते हैं कि परिस्थिति में पास होने में समय लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? कि जब ज्ञान की पॉइंट हमें समय पर याद नहीं आती, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यों नहीं आती, थोड़ा चिंतन करेंगे कि जब कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से रिलेटेड उस ज्ञान की पॉइंट मुझे उस समय पर याद नहीं आती, उसका क्या कारण हो सकता है? कोई बताएंगे कि किस, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
माइक यूज नहीं कर सकते हैं या नेटवर्क नहीं है, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि क्या कारण होता है कि कई बार हमें समय पर जब परिस्थिति आती है हमें वो ज्ञान की पॉइंट याद नहीं आती, या उस वक्त हम योग बल से काम नहीं ले पाते। जी, मनन चिंतन की कमी। जो हम रोज मुरली सुनते हैं उसको हमें बार बार मनन चिंतन करना है। ज्ञान की डोज तो हमको रोज मिल रही है, लेकिन उस डोज को हम खा भी रहे हैं लेकिन उसको ठीक से पचा नहीं पा रहे हैं। तो जब हम वो ज्ञान की पॉइंट को ठीक से पचाया नहीं, उसको मनन चिंतन नहीं किया, तो वो समय पर कभी भी याद नहीं आएगी। तो उसी को बाबा कहते हैं कि इसे अभी एग्जाम इस समय हो रहा है और हमें वो हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर अब अगले वर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अगले वर्ष का इंतजार करना, यानी फिर हम मन ही मन सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये सब होगा ना, फिर मैं ऐसे ऐसे एक्ट करूंगी। नहीं नहीं, अभी तो मेरे से गलती हो गई, अभी तो ये सब हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कभी ये सब सिचुएशन रिपीट होगी तो फिर मैं ऐसा करूंगी। ये सब चीजें फिर वो ऐसे ख्याल चलने लग जाते हैं। हाँ, तो उसी को कहते हैं कि एक वर्ष में आप पास नहीं हो पाए, दोबारा पेपर देंगे फिर दोबारा पास होंगे, तो उसको पास विद ऑनर। तो आवाज नहीं आ रही है दीदी, और शायद आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है देखिए आ लगता रही है। है। नहीं आ दीदी, रही आ है। रही है सबको, उनका नेटवर्क इशू होगा। अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से। जी जी ठीक, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि वो पास विद ऑनर नहीं होंगे ना, कि जिन्होंने एक रिपीट करके एग्जाम दिया और फिर पास हुए। पास विद ऑनर तो वही हुआ कि जो परिस्थिति अचानक आई और हमने अपने ज्ञान की पॉइंट को यूज किया और अपने योग बल से उस परिस्थिति को हमने पार कर लिया, है ना। छलांग लगा दी, ऊंची छलांग लगा के हम आगे निकल गए, परिस्थिति पीछे रह गई, परिस्थिति रूपी पहाड़ को हमने अपने योग बल से क्रॉस कर लिया। तो वही बात है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ेंगे मधु बहन। जी जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो। अच्छी तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। फोटो में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी बनना, सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ टिप्स नहीं होगा। बाप दादा पंजाब जोन को सदा आगे रखते हैं, इसलिए एवर रेडी रहना। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विथ ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, आगे बाबा पंजाब जोन तथा यूपी ग्रुप वालों से बातें कर रहे हैं। ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते हैं, गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। जमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते, उसे चरित्र भूमि कहते हैं। पंजाब में भी नदियां बहुत है, नदी जहाँ से निकलेगी तो हरा भरा कर देगी ना, हरियाली खुशहाली। तो आप सबका भी काम है सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस से सूखे हुए हैं, ऐसे सूखे हुए को फिर से हरा बनाना, हरियाली लाना, यही आपका काम है। जहाँ सूखा होता है वहाँ मानव कंगाल बन जाता है, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ मानव खुशहाल हो जाता है। तो नई दुनिया हरियाली की दुनिया है और पुरानी दुनिया सूखी दुनिया है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियां हो ना, तो चलते फिरते
अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। इस समय सबका विशेष अटेंशन पंजाब की तरफ है। इस बात के लिए अकाली मृत्यु के लिए सबसे ज्यादा अकाली मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं, तो आप सभी अकाली मृत्यु से बचाने वाले हो ना। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, तो जन्म जन्म अकाले मृत्यु से बच जाए। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे यह पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करें। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण, आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आप बच्चों को ऐसी दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी चाहिए कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाली मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाली मृत्यु से बचाने वाले हैं, कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली नहीं जा रहे हैं। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गोली न लग जाए? सभी बहादुर हो ना। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई बना देते हो ना। सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं हैं, इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या कमजोर हो, अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर किसके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए मास्टर सर्व शक्तिवान है, शक्तिवान नहीं। यही टाइटल याद रखना। सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना, कभी भी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश और धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है, खुशहाली आ जाती है। और जहाँ खुशी नहीं, वहाँ 1 लाख भी 1 रुपया है, तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले हैं। दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो, तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। मुरझाना काम माया के साथियों का है और खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। अपने को गरीब कभी नहीं समझना, सबसे साहूकार हम हैं। दुनिया में साहूकार देखना हो तो आपको देखें, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। विनाशी धन तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन अविनाशी धन आपके पास है। तो सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी साहूकार हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी में भरी हुई है। उसके आगे और कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप लोग हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। कभी यह नहीं सोचना कि अगर साहूकार होते तो यह करते, साहूकार होते तो आते ही नहीं, वंचित रह जाते। तो ऐसे खुशहाल रहना जो आपको खुशहाल देख और भी खुशहाल हो जाए।
अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन अपनी परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट हो मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? अच्छा, अब बाबा की याद प्यार लेते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। देखिए, बाबा पंजाब जोन से मिल रहे हैं, यूपी ग्रुप से भी मिल रहे हैं। यूपी और पंजाब, बाबा ने कहा कि यहाँ से नदियां बहुत बहती हैं, और सबसे मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो पतित पावनी कहलाती है। जमुना नदी को भी पतित पावनी नहीं कहते, चरित्र भूमि कहते हैं। अब चरित्र भूमि जमुना नदी को क्यों कहा गया है? मुझे लगता है कि वो श्री कृष्ण के चरित्र से रिलेटेड है, इसलिए उसको चरित्र भूमि कहा जाता है। अब ये है, बाबा ने कहा नदियों का क्या काम है? हरियाली और खुशहाली लाती है। जहां जहां से नदी बह के जाती है, वहां वहां हरा भरा बना देती है। तो हम सब भी तो कौन है? ज्ञान की नदियां है ना। तो हमारा भी क्या काम है? हम अपने आप को भी क्या समझे? बाबा तो ज्ञान का सागर है, हम सब ज्ञान नदियां हैं। तो हम भी जहाँ, एक ये सोच ली कि हम जहां जहां से हम गुजरते हैं, या जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क है, या जहां जहां भी हमारा पाठ है, तो वहां पर हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? कि हम जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, वहां पर हम सुख के वाइब्रेशन फैलाते जाए, हर आत्मा को सुख देते जाए। हरा भरा होना यानी उसको, हरियाली होना यानी सुख देना। तो जहां जहां भी, जिससे भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, या जहां जहां भी हम जाते हैं, वहां वहां सुख के वाइब्रेशन फैल जाने चाहिए। ये हम आत्मा, ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। कि ऐसे कि कोई भी दुखी आत्मा है ना, और वो हमसे मिलते ही खुश हो जाए, उसको सुख का अनुभव हो। चाहे वो भले ही हमसे एक बात भी ना करे, लेकिन हमारी वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को हमसे मिलकर सुख की अनुभूति हो, कुछ ना कुछ प्राप्ति की अनुभूति हो। जो व्यक्ति हमसे मिले, कोई दुखी मनुष्य हमसे मिले, तो उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति की अनुभूति होना चाहिए। यही हम ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है। फिर बाबा यहाँ पंजाब ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो 89 की मुरली है, और मुझे लगता है कुछ ड्रामा में उस समय ऐसा पाठ रहा होगा। किसी को कुछ अनुभव हो तो बताएंगे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। 89 में बाबा ने कहा है, 89 की मुरली में, कि अकाली मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा पाठ चला होगा वहां पर उस समय पर पंजाब में, आतंकवादियों द्वारा या कुछ इस टाइप का। तो उस समय अकाली मृत्यु हो रही थी। तो बाबा उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो शरीर रूपी पुराना वस्त्र है, जैसे पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करे। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो बदल देते हैं। तो ऐसे समय प्रमाण, आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे, है ना। तो ये कब होगा? सतयुग में होगा। सतयुग में अकाली मृत्यु होती नहीं, और बाबा जो है अकाली मृत्यु से छुड़ाने ही तो आया है। सतयुग में तो हम ये सब जानकर शरीर परिवर्तन करेंगे कि अब वस्त्र पुराना हो गया है और अब परिवर्तन करने का समय है, और ऐसे समय पर वस्त्र परिवर्तन हो जाएगा। ये पुराना शरीर परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि आप सब बच्चों को, ऐसी दुखी आत्माओं को भी हमको ये खुशखबरी सुनानी है ना। क्या, कौन सी खुशखबरी सुनानी है? कि बाबा हमको 21 जन्म के लिए अकाली मृत्यु से बचा रहे हैं। 21 जन्म में हमको अकाली मृत्यु का डर नहीं होगा। अभी तो बहुत डर है ना, अभी भी देखिए अकाली मृत्यु सुनते रहते हैं हम, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सब सुनते हैं कि
यहाँ हो कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं गोली चल गई, तो अकाली मृत्यु होती रहती है। तो बाबा ने कहा कि अब आगे इसका डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको छुड़ा रहे हैं। तो जो ऐसी आत्माएं हैं, दुखी परेशान आत्माएं, बाबा कहते हैं अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। तो ये हमारा मेन कर्तव्य है, यही सबसे बड़ी सेवा है ब्राह्मण आत्माओं की, कि अपने सुख और शांति के वाइब्रेशन से सबको सुख चैन की अनुभूति करानी है ना। तो हर बाबा ने कैसा भी आतंकवादी हो, मेरे ख्याल से ये आतंकवादी शब्द बाबा ने यूज किया है, तो ड्रामा अनुसार उस समय ऐसा कुछ पाठ चला होगा आतंकवाद का। तो बाबा कहते हैं कैसी भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रेम और शांति की शक्ति है ना, ये इसको अंडरलाइन करेंगे। कैसी भी आत्मा हो हमारे सामने, वो हमारे प्रेम और शांति के वाइब्रेशन से, सुख के वाइब्रेशन से, उसके अंदर भी ऐसी अनुभूति हो कि कैसे भी उसके अंदर नेगेटिव थॉट चल रहे हो और वो परिवर्तन हो जाए। यही सबसे बड़ी सेवा हम ब्राह्मण आत्माओं की है। जी बहन, अब याद प्यार पढ़ लीजिए बहन। हम बाबा की आज्ञा ले लेते हैं। सभी बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले पाप की मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सभी को सदा प्रसन्न चित्त बनाने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। जी, किसी ने प्रश्न तैयार किए हैं क्या? ओम शांति। जी भाई जी। हाँ जी। बहुत ही सुंदर वाणी आज बाबा ने चलाई है, और प्रैक्टिकल जीवन में जितनी भी छोटी बातें आती हैं उनकी बहुत सुंदर समझानी बाबा ने दी है। तो प्रश्न, पहला प्रश्न लेते हैं। शेयरिंग की सेवा हो रही है शायद। पीपीटी आई होगी ना? ओम शांति ब्रदर। नहीं, पीपीटी नहीं आई हमारे पास। नहीं आई है? नहीं, चलिए वैसे ही पूछ लेते हैं। अभी सेंड कर दीजिए, शेयर कर देंगे। आपका नंबर नहीं होगा। हाँ जी। चलिए आज ऐसे ही पूछ लीजिए, फिर हाँ, कर रिपीट कर देंगे लेंगे। क्वेश्चन दीदी। हाँ जी, रिपीट कर देंगे। हाँ जी। जी। पहला प्रश्न ओम है। शांति। ओम शांति। हाँ जी। मीनाक्षी बहन, आपको पीपीटी सेंड की है अभी, कल बाय मिस्टेक रह गई थी। हाँ जी, अभी सेंड किया आपको, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके। सॉरी, कल हो नहीं पाया था। जी, शुरू करते हैं। इतना आ जाएगा स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न है कि आज बाप की महिमा में कौन कौन से टाइटल आए। आज बाप की महिमा में कौन कौन से या क्या क्या टाइटल आए। वॉइस आ रही है? जी भाई, वॉइस आ रही है। जी जी। जी। आज बाबा को टाइटल है कि वह दाता, विधाता और वरदाता है।
ठीक है। और कोई बताना जी चाहेंगे? ओम शांति। जैसे बाबा को आज सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु भी कहा गया। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु। और भी कोई टाइटल मिला है बाबा को आज? बाबा को दिया है बाबा ने? बाबा को भाग्य आज विधाता। सच्ची साहिब, हाँ सच्चा जी जी। साहब भी कहा गया। हाँ जी जी। और एक एक भी बहन और बोल रही थी ना, एक और बोल रहे थे अभी। भाग्य विधाता। जी जी जी, बिल्कुल। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु, भाग्य विधाता और सच्चा साहिब। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है? जी वह दाता, विधाता और वरदाता है। जी बिल्कुल राइट। वह दाता है, विधाता है और वरदाता है। जी। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिन बच्चों से सदा दाता राजी हैं वे आत्माएं सदा क्या अनुभव करेंगी? ओम शांति। वे आत्माएं ज्ञान, शक्ति और गुणों के खजाने से भरपूर अनुभव करेंगी। जी जी, बिल्कुल सही। सदा, बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है ना। सदा जी। अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने और गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। जी। नेक्स्ट है, तन का भाग्य अर्थात क्या? तन का भाग्य अर्थात क्या? जी ओम शांति। तन का भाग्य अर्थात पुरुषार्थ के मार्ग में कभी विघ्न अनुभव नहीं होगा। तो तन का विघ्न कुछ अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं आप। और सेवा के लिए क्या बोला फिर उससे आगे बाबा ने? मतलब सेवा में भी मतलब तन का भाग्य कभी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। मतलब सेवा में कभी विघ्न नहीं लगेगा कि जी जी आज जी मैं जी। बीमार हूँ, ऐसा कुछ। बिल्कुल। इसको बाबा ने इस लाइन में भी कह दिया है आगे कि कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। ठीक है, ये भी आंसर, ये भी है, वो भी राइट है, बिल्कुल राइट है जी। अगला है, चिल्लाना और चलाना, इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपने डेफिनेशन बताई ना, चिल्लाना और चलाना, इनका अर्थ बताइए, स्पष्ट कीजिए। जी बाबा ने कहा चलाना। कि जी जी बोलिए दीदी। जी, चलाना माना कि कर्म भोग हमारे शरीर में है भी, लेकिन फिर भी हम बाबा की शक्ति लेकर इस शरीर को सकाश देते हुए इस शरीर को सेवा में चलाते रहे, इस शरीर से सेवा होती रहे। भले ही कर्म भोग हो रहा है, लेकिन फिर भी सेवा होती रहे, वो होगा चलाना। और चिल्लाना माना कि इस जो भी व्याधि है शरीर की, उसको हम विघ्न रूप में ले ले और उसका वर्णन हम सब तरफ करते रहे, ये होता है चिल्लाना। बिल्कुल 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 सही आपने अर्थ स्पष्ट किया है इसका, बिल्कुल ठीक है। बाबा ने जो वर्ड यूज किए हैं वो ऐसे किए हैं, चिल्लाना अर्थात छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, और चलाना अर्थात बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, मन के भाग्यवान किस स्थिति वाले होते हैं? मन के भाग्यवान की स्थिति कैसी होगी? मन के भाग्यवान किस स्थिति वाले होते हैं? ये सदा हर्षित रहेंगे वो। जी, वो बिल्कुल सदा हर्षित रहेंगे। और भी बाबा ने बताया इनमें उनकी स्थिति कैसी होगी। हर्षित, अगर हर्षित होंगे, अंदर से हर्षित होंगे वो, तो उससे कैसी स्थिति बन जाती है? हर्षित क्यों होंगे वो? इच्छा मात्रम अविद्या वाले रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल 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 राइट। सॉरी। सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले, बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है यहाँ पे। तो सदा, कभी है इच्छा कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा है, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होंगे। जी। अगला प्रश्न है, सदा के महावीर अर्थात कौन? ओम शांति। सदा के महावीर अर्थात जो लाइट माइट से भरपूर होंगे, यानी ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा।
दोनों ही जी 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 होंगे। जी 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 बिल्कुल। सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जी। नेक्स्ट है, पास विद ऑनर होने के लिए किन बातों में कमी नहीं रखनी है? किसमें भरपूरता होनी चाहिए हमें? किन बातों में कमी नहीं रखनी है? कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुण में, शक्ति में कमी नहीं होना चाहिए। हर जी चीज से, हर गुण और शक्तियों से भरपूर हो रहे। जी 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 तभी हम पास विद ऑनर हो ना। कोई भी बात में बिल्कुल राइट आंसर आपका। संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में और शक्तियों में कमी नहीं रखनी है। नेक्स्ट है, एक रिक्त स्थान है, उनको आपने फिल करना है, पूरा करना है। जो भरपूर होता है वह सदा ही डैश से डैश रहता है। जो भरपूर होता है वह सदा ही डैश से डैश रहता है। अभी पीछे 2 क्वेश्चन पहले उसका आंसर उसमें आया था ना भाई, हम किस लिए रहते हैं वो। खजानों से भरपूर। ठीक है, खजानों से भरपूर, ठीक है। पर अभी बिल्कुल राइट जो आंसर है वो नहीं आया है बीच में। और भी कोई बताना चाहेंगे जिन्हें भी पता हो? ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया ये वाला शायद ना। ज्ञान से और सुख से। जो भरपूर होता है वह सदा ही। ज्ञान से ठीक है, ठीक है, और इसका आंसर खुशी ले से। लेते हैं। जी जी खुशी, जी 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 आया है, राइट आंसर आ रहा है इसका, जी बिल्कुल। ठीक है, इसको ले लेते हैं आंसर। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो भरपूर होगा ना वो सदैव मन से मुस्कुराता रहेगा ना। ठीक है जी, अगला ले लेते हैं प्रश्न। इस महावाक्य को पूरा कीजिए। ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो। इसको पूरा करना है हमें। ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो फिर क्या नहीं होगा? ओम शांति भाई जी। विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल राइट आंसर यही है इनका, कि ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। ओम शांति। एक इसमें थोड़ा सा अगर 2 मिनट का समय लेंगे तो क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसे, पर थोड़ा सा चिट चैट कह सकते हैं कि आज बाबा ने बोला ना हिसाब किताब। हिसाब अगर पूरा हो जाएगा, हिसाब अगर चुकतू हो जाएगा तो किताब पूरा हो जाएगा। वह तो सभी को पता ही होगा। जो बिल्कुल नए बच्चे अगर होंगे ना तो उन्हें थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाएगा। तो ग्रुप 3 से जो भी हमारी बहन दीदी जो भी प्लीज बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए कि हिसाब क्या और किताब क्या। ओम शांति। जो भी बताना चाहें प्लीज बताइए। जी ओम शांति। जो भी पास्ट कर्म में जो हमारे दूसरी आत्माओं से लेन देन होता है, क्योंकि हम जीवन में रहते हैं तो अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। तो वो संबंध संपर्क में आने की वजह से कुछ लेन देन का हिसाब बन जाता है, जाने अनजाने बन जाता है। हाँ, तो वो चुकतू होना बहुत जरूरी है। जैसे अपन बैंक से भी लोन अगर उठाते हैं, कोई लोन लेते हैं, कहीं से भी लोन लेते हैं, किसी से स्थूल धन भी लेते हैं, तो एक बोझ टाइप का हमारे ऊपर एक ऋण आ जाता है कि हमने हाँ ये चीज इस व्यक्ति से ली है। और वो उसमें होता है कभी ना कभी भविष्य में हमको इसको उसको वापस करनी है, चुकाना है। तो वो एक ये एक तो हिसाब तो ये हो गया कि वो जो कर्म बन गया, कर्म जो हमारा हिसाब किताब बन गया, उसके हिसाब बन गया। और किताब यानी कि अब उसको आगे खत्म करना है, वो किताब हो गया। जी तो जी जी बिल्कुल, हिसाब बहुत सुंदर। हाँ जी, कर्म बताइए खत्म हो बताइए। हाँ जाए, जी।
वो विकर्म जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो खाता है वो भी साफ होता जाएगा उस जी व्यक्ति जी के साथ। बिल्कुल। एक होता है लेन और एक होता है देन। अब ले तो हमने बिल्कुल लिया कभी ना कभी पास जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने, वो ले तो हमने लिया है। तो वो जो लेन हो गया वो तो हिसाब हो गया, और देना है ये किताब हो गया कि अब उसको वापस भी तो करना है। जी जी तो जी हमारा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो धीरे धीरे जैसे एक हिसाब किताब चुकता हो जाएगा ना, हिसाब भी खत्म हो गया और वो साथ साथ वो देने का पार्ट जो था किताब भी, वो भी खत्म हो गया, यानी हम हल्के हो गए, ऋण मुक्त जी हो गए। जी 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 बहुत सुंदर दीदी ने बताया है इसको। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एडजस्ट और थोड़ा सा इजी हो जाएगा ओम ये। शांति भाई जैसे जी। जी 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 जैसे मैं बताइए बताऊं, जैसे बताइए। हिसाब जैसे हो सकते हैं, हम लोग 63 जन्म की जो हम लोग विकर्म करते हुए आए हैं, तो उसको चुकतू मतलब हिसाब से करेंगे। और किताब जैसे हमारे संगम पे भी हमें बहुत सारे हम विकर्म कर लेते हैं, जाने अनजाने ज्ञान में आके भी कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो किताब जैसे हो गए, मतलब 63 जन्म के हिसाब और इस जन्म की भी सारे चुकतू करना, वो हिसाब किताब चुकतू करना, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी आंसर राइट ही हैं दीदी इसके, बिल्कुल कोई भी है ही नहीं, बिल्कुल राइट हैं। तो बस इसीलिए ये मतलब डिस्कस करें ताकि जो नई आत्माएं बिल्कुल नहीं है, जो न मतलब हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा और इसको सरल ले लेते हैं। जैसे दीदी मान लो हम कर्म व्यवहार में आते हैं, ज्ञान से पहले चाहे ज्ञान के बाद, है ना। तो ज्ञान से पहले जो भी हमारे हिसाब या किताब जो हम बोल रहे हैं, और ज्ञान में आने के बाद, है ना। तो बाबा ने जो हमें बताया है हिसाब, जैसे इसको सरल कर लेते हैं कि जैसे हम मान लो कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, सामान को आप समझ लीजिए कोई भी, जैसे जो हम संकल्प कर रहे हैं, किसी से नेगेटिव थॉट है, किसी के बैड संकल्प हैं, किसी के क्रोध वाले बोल है ना। तो हिसाब भी कब बना, जैसे हम राशन वाली दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं, अगर हमने उनसे कोई राशन लिया तो एक स्लिप पे बना करके हमें वो हिसाब देता है कि जी ये आपका हिसाब बना है। लेकिन वो उसने हमें स्लिप भी कब बनाई, वो जब हमने उससे कुछ लिया, जब कुछ लिया तो वो हो गया हिसाब बनना। तो बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चे यहाँ पे तुम्हें अब कोई भी लेन देन नहीं करनी है, चाहे वो मान शान की हो, चाहे वो, हमें मान शान भी नहीं लेना है, और व्यर्थ चिंतन व्यर्थ बोल कोई भी, हमें कुछ भी किसी भी प्रकार का लेन देन हमें नहीं करना है। तो कुछ लेंगे ही नहीं तो कोई भी स्लिप नहीं बनेगी हमारे नाम की, कोई भी वो जो है हिसाब नहीं बनेंगे। अब उसके बाद सेकंड आती है कि वो किताब कब बना। तो बाबा ने क्या समझाया इसमें, हिसाब के बाद किताब कब, पहले तो हमने लिया, हमें स्लिप मिल गई हमारे हाथ में कि ये हमने लिया है, जब हमने किसी की बातों को अपने चित्त पे मन पे धर लिया, यानी कि हमने लिया, हिसाब बन गया। दूसरी बात आई, सामने वाली आत्मा के जो नेगेटिव थॉट आ गए ना, वो बन गया हिसाब। अब वो किताब में कब, जब बार बार उसका चिंतन करते जाते हैं। तो वो जब कहते हैं ना जी आपका ये ना, हम कहते हैं सामान ले लिया, चलो आपने हमें पर्ची दे दी, अब आप ऐसे कीजिए अभी हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप इसे हिसाब में लिख लीजिए अपनी बुक में, वो अपनी किताब में अपने लेजर में लिखते हैं, वो होते हैं किताब। और जब किताब में लिखा जाता है उसका रेट भी ज्यादा लगता है और उसका इंटरेस्ट भी चढ़ता जाता है। तब बाबा बोलते हैं अगर हिसाब चुकता हो जाएगा तो किताब अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें लेना बंद करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा हिसाब बने ही ना। अगर हिसाब बना और हमने हाथ किया तो उस आत्मा से माफी नहीं मांगी या उसे क्षमा नहीं किया, जो मुरली चली थी कि पर उपकारी बनना है हमें, तो फिर हमारी किताब में भी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे तो 63 जन्मों की पहले से ही किताब बहुत बनी पड़ी है, उसको ही हमें बंद करना है ना दीदी। तो इसे कहते हैं हिसाब और किताब। ओम शांति। आपसे भी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति शांति। शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम सबको शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छा आपने चिंतन सुनाया, बहुत अच्छा। ओम शांति ओम।